हम इस एपिसोड को एक कहानी से शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव के अंदर एक लड़का रहता था जिसका नाम था राजू। राजू ने सोचा कि वो एक बिजनेस खोल लेता है। उसने कहा कि वो अब फ्रूट्स बेचेगा। उसके घर पे फ्रूट्स का गार्डन था, तो उसने सोचा कि वो फ्रूट्स बेचेगा घर घर जाके। तो उसके सामने एक प्रॉब्लम थी कि वो अब फ्रूट्स का मांस कैसे निकालेगा। भाई उसके पास कोई स्टैंडर्ड वेट की यूनिट ही नहीं थी, जैसे कि केजी। तो हम आज केजी के अंदर फ्रूट्स का वेट निकालते हैं, तो वैसी यूनिट यानी केजी जैसी यूनिट उसके पास तो कोई थी नहीं। तो बाद में राजू ने इसकी एक सॉल्यूशन निकाल लिया। राजू के पास एक वाटरमेलन था और कुछ फ्रूट्स थे। तो राजू ने कहा कि ये वाटरमेलन 12 यूनिट्स का है, यानी 12 यूनिट मास का है। फिर राजू ने क्या किया कि उस वाटरमेलन के 12 इक्वल पीसेस कर लिए। तो पूरा वाटरमेलन 12 यूनिट मास का था। तो ये एक पीस कितने मास का होगा भाई? ये 1 यूनिट मास का ही तो होगा, क्योंकि ये 12 इक्वल पीसेस है। मान लो कि एक का मास 1 यूनिट है, तो 12 का मास 12 यूनिट होगा, एंड उतना ही तो मास इस वाटरमेलन का है। तो इस एक पीस का मास है 1 यूनिट। और बाद में उसने क्या किया कि एक एप्पल को लिया, तराजू के एक साइड में रख दिया, एंड उस वाटरमेलन के पीस को एक साइड रख दिया। और उसने देखा कि इन दोनों का वेट इक्वल है, यानी कि एप्पल 1 यूनिट मास की है। समझ रहे हो? एंड बाद में उसने लिया बनाना, एंड बनाना के उस साइड, तराजू के उस साइड एक पीस रख दिया। उसने देखा कि अभी भी बनाना भारी है। उसने फिर से एक और पीस रख दिया। तब उसने देखा कि इनका वेट इक्वल है। तो उसने ये कहा कि मास ऑफ बनाना 2 यूनिट है। तो ऐसे राजू ने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया एंड वो फ्रूट्स बेचने लग गया। तो यहाँ पे राजू ने क्या किया? राजू ने जो वाटरमेलन के मास को एक स्टैंडर्ड की तरह यूज करा एंड उससे सारे फ्रूट्स का मास निकाल लिया। तो ऐसे ही हम एटम्स के लिए करते हैं, क्योंकि जो एटम्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं एंड एक सिंगल एटम का मास निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो हम उसके लिए, जैसे कि राजू ने वाटरमेलन को एक स्टैंडर्ड बनाया था, वैसे ही हम कार्बन 12 आइसोटोप का यूज करते हैं। तो मान लो कि एक कार्बन एलिमेंट है, और इस कार्बन एलिमेंट के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है कार्बन 12, एक आता है कार्बन 13 एंड एक होता है कार्बन 14। इन तीनों टाइप्स को हम आइसोटोप्स कहते हैं। तो अगर एक एलिमेंट है एंड उसके अलग अलग फॉर्म्स है, तो उन फॉर्म्स को हम आइसोटोप्स कहते हैं। हम जो कार्बन का 12th आइसोटोप होता है उसको एक स्टैंडर्ड की तरह मानेंगे, एंड उसके जो मास है उसकी मदद से सारे एटम्स का मास निकालेंगे। तो जैसा कि राजू ने करा था, राजू ने वाटरमेलन के 12 पीसेस करे थे, तो हम भी इस कार्बन 12 आइसोटोप के 12 पीसेस करते हैं, और ये सारे पीसेस क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इस एक आइसोटोप का 12 यूनिट मास है, एंड हमने इसके 12 इक्वल पीसेस करे हैं। तो इस एक पीस का मास कितना होगा? जरा सोचो। इस एक पीस का मास भी 1 यूनिट ही होगा, क्योंकि 12 को हमने 12 इक्वल पीसेस के अंदर डिवाइड करा, तो आंसर तो 1 ही आएगा। 12 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल 1। इस एक पीस का मास है 1 यूनिट। तो जब हमारे साइंटिस्ट ने इस एक पीस का मास एंड जो हाइड्रोजन के एक एटम का मास कंपेयर करा, तो उनने जाना कि इस पीस का एंड हाइड्रोजन के जो एटम का मास है वो इक्वल है। अब हमारे साइंटिस्ट ने ये कह दिया कि जो ये हाइड्रोजन का मास है वो 1 यूनिट है, एंड उनने इस यूनिट को नाम दे दिया एटॉमिक मास यूनिट, यानी AMU। और उन्होंने बाद में जब हीलियम का मास एंड इन पीसेस का मास कंपेयर करा, तो उन्हें ये पता चला कि इन 4 पीसेस का मास एक हीलियम के एटम के मास के बराबर होता है। तो उन्होंने ये कह दिया कि इस हीलियम के एटम का मास 4 यूनिट्स है, यानी 4 AMU है। तो ऐसे उन्होंने सभी एटम्स का मास निकाल लिया। ये कुछ एटम्स है जिनका उन्होंने ऐसे मास निकाला। तो जो ये एटॉमिक मास यूनिट होती है उसे हम आज के ज़माने में सिर्फ U से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी AMU को सिर्फ हम U लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था कि इस एक कार्बन 12 आइसोटोप का मास कितना है? 12 यूनिट्स है, यानी 12 AMU है। तो अगर हम इस 12 को इस साइड भेज दें, तो यहाँ पे ये 12 यूनिट के साथ मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, इधर जाएगा तो वो क्या होगा? डिवाइड होगा। तो जब वो इस साइड आएगा तो वो 1/12 हो जाएगा।
तो एक EMU किसके इक्वल होगा? एक EMU 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप के बराबर होगा। यानी कि एक एटॉमिक मास यूनिट जो कार्बन का 12 आइसोटोप होता है, उसका जो मास होता है उसके 1/12 के बराबर होती है। तो तुम इस चीज़ को अच्छे से याद रखना कि एक EMU 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप होती है। तो ये था एटॉमिक मास। अगर समझ में आया है तो ये लाइक करो ताकि मुझे भी पता चले कि तुम्हें समझ में आया है। तो मान लो कि हमारे पास एक कंपाउंड है जिसके अंदर एक मेटल है एंड दूसरा नॉन मेटल है। तो हम ले लेते हैं NaCl को, यानी सोडियम क्लोराइड को। इसके अंदर जो सोडियम है वो मेटल है एंड जो क्लोरीन है वो नॉन मेटल है। ऐसे कंपाउंड्स के अंदर कुछ चार्ज स्पीसीज होती है, यानी कि कुछ ऐसी चीजें होती है जिनके अंदर चार्ज होता है। उन चीजों को हम कहते हैं आयंस। तो जो ये NaCl है इसके अंदर कुछ चार्ज स्पीसीज है एंड उन चार्ज स्पीसीज को हम क्या कहेंगे? आयंस कहेंगे। तो हम आयंस को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं: कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन सम चार्ज स्पीसीज। द चार्ज स्पीसीज आर नोन एज आयंस। यानी एक कंपाउंड के अंदर एक मेटल है एंड दूसरा नॉन मेटल है, तो उसके अंदर कुछ चार्ज स्पीसीज होगी, यानी कुछ चार्ज चीज़ें होंगी एंड उन चार्ज चीज़ों को ही हम क्या कहते हैं? आयंस कहते हैं। आयन के दो बच्चे होते हैं, यानी आयन के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है कैटायन एंड दूसरा एनायन। तो आयंस होती है वो क्या होता है? चार्ज स्पीसीज होती हैं। तो वो चार्ज दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज एंड दूसरा नेगेटिव चार्ज। तो जो कंपाउंड होता है उसके अंदर भी ये दो चार्जेस होते हैं। तो जिस चीज के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम कैटायन कहते हैं एंड जिस चीज के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम एनायन कहते हैं। तो NaCl के अंदर जो Na है वो पॉजिटिवली चार्ज है, यानी जो Na+ है वो क्या है? कैटायन है। एंड जो Cl है यानी Cl- नेगेटिव वो क्या है? एनायन है। तो इन्हें हम कहते हैं आयंस। अब तुम कहोगे कि भैया हमें कैसे पता चलेगा कौन सी चीज़ पॉजिटिवली चार्ज है एंड कौन सी नेगेटिवली चार्ज है? तो वो मैं तुम्हें बता दूं कि जो एक कंपाउंड के अंदर एक मेटल होता है एंड दूसरा नॉन मेटल होता है, तो उसके अंदर जो चीज़ पॉजिटिवली चार्ज होती है वो पहले लिखी जाती है एंड जो नेगेटिवली चार्ज होती है वो बाद में लिखी जाती है। जैसे कि Na पॉजिटिवली चार्ज है। Na कौन है? सोडियम, तो हमने उसे पहले लिखा एंड Cl नेगेटिवली चार्ज है तो हमने उसे बाद में लिखा। तो हर केस के अंदर हम जो पॉजिटिवली चार्ज चीज़ होती है उसे पहले लिखते एंड नेगेटिवली चार्ज चीज़ को बाद में लिखते हैं। एंड हमेशा जो पॉजिटिवली चार्ज होता है वो मेटल होता है, यानी Na मेटल है एंड Cl नेगेटिवली चार्ज है एंड वो क्या है? नॉन मेटल है। अगर हम एक और एग्जांपल लें CaO का, यानी कैल्शियम ऑक्साइड का, तो उसके अंदर Ca क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा क्योंकि वो पहले लिखा जा रहा है एंड O क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज क्योंकि वो बाद में लिखा जा रहा है। एंड यहाँ पे Ca क्या है? मेटल है। तो मेटल्स हमेशा पॉजिटिवली चार्ज आयंस बनाते हैं। तो यहाँ पे Ca क्या है? कैटायन है। एंड जो O है यानी ऑक्सीजन वो नेगेटिवली चार्ज है तो वो क्या बनाएगा? एनायन बनाएगा। तो ये है आयंस का कंसेप्ट। तो इस एपिसोड में इतना ही पढ़ेंगे, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो जल्दी आ जाना।